जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 24 नवंबर 2025 से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन बच्चों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं जो 2026 की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि 2 महीने से भी कम समय में एक अच्छी तैयारी कर पाएँ और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर कर पाएँ। तो आइए इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं मैथ की। और एक बात शुरू करने से पहले एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर जैसा कि हमने वादा किया था कि मैथ और साइंस 2 विषय आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोशिश यही रहेगी कि एक क्लास आपकी मैथ की हो और दूसरी क्लास आपकी साइंस की हो। तो आइए इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। पहली क्लास जो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो चाहते हैं कि 10वीं की परीक्षा में एक अच्छे अंक से हम 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करें, उन बच्चों के लिए है। साथ ही एक अनाउंसमेंट और करना चाहेंगे कि जो बच्चे CBSE से होंगे या जो ICSE पैटर्न के जो भी बच्चे होंगे, उनके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ समय में या कहें कि कुछ दिनों में आपकी इंग्लिश मीडियम में भी क्लास शुरू हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं उन बच्चों के लिए जो 10वीं की पेपर देने वाले हैं 2026 में। तो हमने बताया था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है, तो संभव तो है नहीं कि इन 2 महीनों में हम साल भर का कोर्स कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें कवर पहले करें। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट के टॉपिक हैं उन्हें हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे पहले कवर करें। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो त्रिकोणमिति रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि त्रिकोणमिति जो है ये हमारे लिए, हम जो उन बच्चों के लिए जो 10वीं में हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर बात करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हर साल एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा इसी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है। अगर दोनों को कंबाइंड रूप से कहें तो दोनों चैप्टर से, या यूँ कहें कि केवल एक त्रिकोणमिति के ही कॉन्सेप्ट से हमें 35 से 40 नंबर का इसमें पूछा जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हमारे लिए होने वाला है। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो हमारा है त्रिकोणमिति। चलिए, त्रिकोणमिति समझने से पहले इसमें आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम की भी जानकारी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति में अगर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारा एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार AB है, लंब हमारा BC है और कर्ण हमारा AC है। और यह एक त्रिभुज जो होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अर्थात समकोण त्रिभुज होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें 3 फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 चीज़ दे दिया जाएगा, या तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसका पहला अक्षर P लिखा जाता है। इसको बेस कहते हैं, इसीलिए आधार को B लिखेंगे हम लोग। और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग H लिखेंगे। और जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो कर्ण के बदले H लिखेंगे, लंब के बदले P लिखेंगे और आधार के बदले में हम लोग B लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पहले कुछ समझते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कोई 2 चीज़ हमें दे दी जाएगी। मान लीजिए ये हमारी त्रिभुज है, ये हमारी एक राइट एंगल त्रिभुज है। अगर मान लीजिए इसका आधार 3 दे दिया जाए और भी इसका परपेंडिकुलर 4 दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कर्ण कितना होगा, अर्थात H कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए अगर हमारा परपेंडिकुलर जो है ये 4 हमारा दे रखा है और H मान लीजिए हमारा 5 दे रखा है, तो आपको बताना होगा कि बताइए बेस कितना होगा।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये दोनों दिया रहे, ये पूछ सकता है, ये दोनों दिया रहे तो ये हमसे पूछा जाएगा, ये दोनों दिया रहे तो ये पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक थ्योरम आती है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उसका एक फार्मूला भी होता है कर्व। 3 फार्मूले बेसिकली इसमें हमको पढ़ने हैं, एक कर्व का, एक परपेंडिकुलर का, एक आधार का। तो देखते हैं जब क्या क्या इसमें समझते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये h है तो h बराबर √b² प्लस p², ये फार्मूला होता है। अगर h हम ना लिख पाए तो इसको एक तरीके से और लिख पाएंगे, क्योंकि h को तो हम कह सकते हैं a और c, तो a और c बराबर √ab² प्लस bc²। तो इसको हम इसे हम ये भी लिख सकते हैं। याद करने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इस पूरे त्रिभुज में, ये जो हमारे समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी लाइन हमारी कर्ण है। तो अगर कर्ण पूछा जाए, मतलब बड़ी वाली लाइन पूछी जाए, तो अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर बड़ी वाली पूछी जाए तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट के अंदर जोड़ देंगे। तो हमने भी वही करा है, h बराबर √b² प्लस p²। अगर बात करें कि सर अगर ये छोटी वाली लाइन, ये भी छोटी है इससे, और ये इससे कर्ण से ये भी छोटी है, अगर हमसे b पूछ ले तो क्या करेंगे सर? अगर छोटी वाली लाइन पूछे तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। तो सर मान के चलिए ये अगर ये p पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस बड़ी में से इसको छोटी को घटाएंगे स्क्वायर करके। तो वही हमने किया है, p बराबर √h² माइनस b²। अगर मान लेते हैं अगर p पूछा जाए तो क्या करेंगे सर? p पूछा जाए तो इस बड़ी में से इसे माइनस करेंगे, अगर b पूछा जाए तो इस बड़ी में से p को माइनस करेंगे। तो वही यहाँ भी किया गया है, अगर b बराबर आधार बराबर पूछा जाए तो √h² माइनस p²। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में ये जो 3 फार्मूले हैं उसका यूज कैसे कैसे करना है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप यहीं पढ़ें और यहीं याद करें। अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में मान के चलिए आधार हमारा 3 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर जिसे हम लोग लंब से जानते हैं, लंब अगर 4 दिया गया है तो हमारा कर्व पूछ रहा है AC बराबर कितना होगा, तो हम बनाएंगे कैसे? तो अभी हमने बताया कि अगर बनाना हो, पूछ क्या रहा है, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। पाइथागोरस थ्योरम में 3 ही चीज़ की बातों पे ध्यान रखना है, एक P पे, एक B पे और एक H पे। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे AC पूछा गया है, अर्थात कर्ण पूछा गया है। हमने अभी आपको याद करवाया था, बताया भी था कि अगर कर्ण पूछा जाए, बड़ी वाली लाइन पूछी जाए, तो इन दोनों छोटी लाइनों का, इन दोनों जो छोटी भुजा है इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करके जोड़ देना है, तो बड़ी वाली निकल जाएगी। तो आइए AC बराबर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये हमारा 4 है, ये 3 है। AC निकालेंगे तो AC को या तो हम H लिखें या AC लिखें, दोनों बात बराबर है। अगर हम AC की बात करें तो H बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर, सॉरी आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, क्योंकि हमें लंब 4 दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, √25। तो रूट से बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को पता ही होगा कि एलसीएम करके आप 2 जोड़े का 1 निकाल सकते हैं, 2 अंक का 1 बाहर निकालिए। इसका अगर निकालेंगे तो √5 × 5 आएगा, तो इक्वल टू रूट से बाहर निकलेगा तो 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे, इस स्लाइड में आप समझ पाए होंगे कि ये P, B और H कैसे होता है। अब हम आगे समझेंगे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले के बारे में। आइए